तो मित्र, आज जिस चलचित्र का अनुवादन लेकर के हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं उसका नाम है द मेड। इस चलचित्र में आप देखेंगे एक ऐसी दासी जो होती है अत्यधिक प्यासी, फिर मिलता है उसे एक लौंडा अभिलाषी, तब होती है पेलम पिलासी। तो ये सब कुछ कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, क्यों क्यों, कितनी कितनी बार, किस किस के साथ और हाँ किस किस अवस्था में होता है, ये सब आप आज के इस चलचित्र के सारांश में देखने वाले हैं। चलचित्र को प्रारंभ करने से पहले ही हम आपसे आग्रह करेंगे कि कृपया हमारे चलचित्र का पसंद करे बटन अर्थात लाइक बटन अवश्य दबाएं। इससे हमारा आत्म मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए इसी प्रकार अन्य कथाओं का भी चलचित्र प्रस्तुत करवाते हैं। तो चलचित्र के प्रारंभ में ही हम एक मुस्तैल मुठियाबाज बालक को देख पाते हैं जो अपने ग्रीष्म ऋतु के अवकाश में अपने पिताजी के गृह की ओर प्रस्थान कर रहा है। हम आपको पहले ही ज्ञात करा दें कि इस बालक की अपने पिता के साथ किंचित मात्र भी नहीं बनती है। हालांकि पिताश्री तो इसके लिए अपने हृदय में अत्यधिक प्रेम रखते हैं, परंतु बालक अपने पिताजी से अत्यधिक घृणा करता है। खैर, बालक का नाम गुसलू गोपाल है और वह जब अपने गृह में प्रस्थान करता है तो उसके समक्ष उसके पिताजी प्रस्तुत हो जाते हैं। उनके पिताजी का अनुमान तो यही था कि उनका पुत्र उनके दर्शन मात्र से ही अत्यधिक प्रफुल्लित हो जाएगा, परंतु ऐसा कुछ हमारी दृष्टि को अनुभव नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हम प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं कि उनका पुत्र अर्थात गुसलू गोपाल अपने ही पिताजी को, जो कि उससे लबल लबर कर रहे थे, वह उन्हें एक तुच्छ की भांति अवहेलना करके वहाँ से प्रस्थान कर जाता है। अगले दिन जब वह अपने गृह का ही एक कोना प्राप्त करके वहां पर धूम्रपान कर रहा होता है कि तभी उसके नेत्रों को एक अत्यधिक सुंदर कन्या के नितंब दिखाई देते हैं, जिसे देखते ही गुसलू गोपाल के पैजामे में बिन मौसम ही बरसात हो जाती है। अब गुसलू गोपाल के नेत्रों के समक्ष कन्या अर्थात सूखे में पानी, तो वह उसके नितंबों के साथ साथ उसकी डेरियों के दर्शन प्राप्त करने के लिए भी जब उसके समक्ष आगे प्रस्थान कर रहा था कि तभी उसके पिताश्री ने अग्रसर कदमों के साथ साथ उसके मुंह से टपक रही हवस को भी भाप लिया। वह उसके पेलम मार्ग में स्तंभ की भांति खड़े हो जाते हैं और उससे प्रश्न करते हैं कि हे पुत्र, तुम किस दिशा में बढ़ रहे हो? वह स्त्री तो हमारे घर की एक दासी है और इसका प्रमुख कार्य तो हमारे गृह के छोटे मोटे कार्यों को संपन्न करना है। अब पिताश्री को इस बात का तो अनुभव था नहीं कि उनका गुसलू गोपाल तो उस कन्या के पास अपने छोटे और मोटे वाले कार्य को संपन्न करने के लिए ही प्रस्थान कर रहा था। खैर, पिताश्री समक्ष प्रस्तुत है तो वह उस कन्या के समक्ष जाकर के अपने हृदय के भावों को प्रकट नहीं कर पाता, वरना उसके पिताश्री तो दे डंडा उसके नितंब तोड़ देते हैं। इस कारणवश वह अपने आधुनिक उपकरण को लेकर सीधा प्रस्थान करता है वन की तरफ और वन जाकर वहाँ के सुंदर सुंदर दृश्य को अपने आधुनिक उपकरण में उतारने लगा। कुछ समय जंगल में व्यतीत करने के बाद जब वह पुनः अपने गृह पर प्रस्थान करते हैं तो यहाँ पर उनकी भेंट पहली बार पुच्चिका से होती है। पुच्चिका से कुछ देर वार्तालाप हुई और इस बीच वह हर प्यासे बालक की तरह उस कन्या के साथ अपने जीवन का ठंडी रोना रोने लग जाता है। मेरे मस्तिष्क में बालकों का यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ता कि अगर कन्या की प्राप्त करनी है अर्थात लेनी है तो उसके लिए उसके पास जाओ और उससे अपने जीवन के ठंडी रोने रोने लग जाओ, क्योंकि कन्या तो वैसे भी अत्यधिक दयाशील होती है तो वो तुरंत ही आपको गले से लगा लेती है और ले लो बाबू दूध पी लो करने लग जाती है। ऐसा बालकों को लगता है। ठीक ऐसा ही हमारे नायक गुसलू गोपाल को भी लग रहा था। तभी वह अपने और अपने पिताजी के कलेश के विषय में उससे चर्चा करता है। उसने बताया कि उसके पिताश्री ने उसकी माता की मृत्यु के बाद कुछ ही दिनों के पश्चात पुनः विवाह कर लिया था, क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी प्रेम से ज्यादा अपने मुन्नू से प्रेम था और इसीलिए उन्होंने अपने आंखों से आंसू तो बहाए परंतु उनका मुन्नू आंसू न बहाए। इसी कारण अपने मुन्नू की पुनः व्यवस्था करने के लिए एक गुलाबी गुजिया का जुगाड़ कर लेते हैं। उनका यह कृत्य मुझे किंचित मात्र भी नहीं भाया था। इस कारणवश उस दिन से लेकर आज तक मैं इस बात को लेकर उनसे क्रोधित हूँ। अब वह बेचारी पुच्चिका भी क्या ही करे, उसके समक्ष एक बालक अपना ठंडी रोना रो रहा है तो उससे भी ना चाहते हुए भी भैया थोड़ा सा लाला मुन्नू बुच्चू करना पड़ ही जाता है। अगले दिन पुनः जब एक बार गुसलू गोपाल वन की ओर प्रस्थान करते हैं और वह अपने आधुनिक उपकरण से अपने कार्यों को संपन्न कर रहे थे कि इसी बीच उनकी भेंट होती है एक कन्या से, जो उनके पेलम उपकरण को देख करके अत्यधिक आकर्षित हो गई थी। परंतु मेरे मित्र, ये नशा बड़ी बुरी चीज है और इस समय हमारे गुसलू गोपाल को पुच्चिका की गुलामी का नशा हो गया है। इस कारणवश जो गुलामी उसके समक्ष स्वयं चल कर आ रही है उसका वह किंचित मात्र भी मोल नहीं कर रहा है अर्थात वैल्यू नहीं कर रहा है। वह कन्या उनसे लबल लबर कर रही होती है कि इसी समय पुच्चिका अपनी द्विचक्रिका से अर्थात साइकिल से उस पथ से गुजर गई। उनकी वार्तालाप को पुच्चिका ने भी अपने नेत्रों से दर्शन कर लिया था। परंतु मेरे मित्र, यहाँ पर आपके भौतिक विज्ञान का अर्थात फिजिक्स का एक नियम भी प्रस्तुत हो जाता है।
मित्र, ब्लैक होल में अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण होता है। मीन्स ब्लैक होल में बहुत ज्यादा ग्रेविटी होती है। यदि तुम्हें इस बात पर कोई संदेह है तो इस दृश्य को आप देख लो। पुच्चिका का ब्लैक होल जब वहां से प्रस्थान करता है तो उसके दर्शन मात्र से ही हमारे घुसलू गोपाल उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं, वो भी इतना अच्छा मौका त्याग करके, जहाँ पर कन्या खुद उनके समक्ष गुलाम भी देने के लिए आई है। और यदि स्थान की बात करें तो वह तो अति उत्तम जंगल है भ्राता, वहाँ तो मंगल आसानी से हो सकता था, परंतु बताया कि गुरुत्वाकर्षण खींच करके उसे उसके ग्रह तक ले ही आता है। जहाँ पर पुच्चिका ने जब उसके दर्शन लिए तो वह उससे प्रश्न करती है कि वह इतनी शीघ्र ही ग्रह में क्यों प्रस्थान कर गया। वह कन्या तो दर्शन मात्र से ही लग रही थी कि वह घुसलू गोपाल की तरफ इतना अत्यधिक आकर्षित हो गई है कि झाड़ियों के पीछे वह उसके साथ पेलम क्रीड़ा कर लेती। लेकिन घुसलू गोपाल ने उस पेलम क्रीड़ा के इतने अच्छे अवसर को त्याग क्यों दिया। पुच्चिका के मुख से इस प्रकार की वार्तालाप सुनकर के घुसलू गोपाल अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करता है, क्योंकि उसे इस प्रकार ज्ञात हो रहा है कि पुच्चिका तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। तो वह अपने मस्तिष्क में ही निर्णय कर लेता है कि हाँ, पेलम क्रीड़ा तो करनी है पुच्चिका, परंतु उसके साथ नहीं, तुम्हारे साथ। अब पुच्चिका स्वयं तो उसके समक्ष प्रस्तुत होकर के तो कहेगी नहीं कि आओ बाबू चाटो। इस कृत्य के लिए उसे सर्वप्रथम अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा। तो परिश्रम करने के लिए एक बार फिर से वो वही प्यासे लौंडों की तरह उसके समक्ष प्रस्तुत होकर के अपना ठंडी रोना रोना प्रारंभ कर देता है। अब पुच्चिका भी इस अवसर को देख करके अत्यधिक पिघल जाती है, तो वह उसके समक्ष अपना ठंडी रोना प्रारंभ कर देती है। उसने इस प्रकार बताया कि आज से कुछ वर्षों पूर्व उसका भी एक पुरुष मित्र हुआ करता था, अर्थात बॉयफ्रेंड हुआ करता था। जैसे सब करते थे हम भी करते थे वही, पर गलती ये हो गई कि गलती से छूट गया उसका दही। दही जब मेरे गुथे हुए मैदे जैसे पेट पर गिरा तो वह भटूरा बन जाता है। भटूरे के फटने पर मेरे पुरुष मित्र ने मुझे त्याग दिया, और यही कारण है कि मेरा शिशु भी मेरे साथ मेरे निवास पे नहीं रहता है, और चटकाने के लिए कोई बाबू भी मेरे पास उपस्थित नहीं है, तो प्रतिदिन मुझे बस मेरी उंगलियों को ही दर्द देना पड़ता है। आगे पुच्चिका व्यक्त करती है कि वह 40 वर्षों की है। मतलब भ्राता, तुम कलयुग देख रहे हो। लौंडे आजकल 40 वर्षों की कन्याओं के पीछे भी परेशान है। मतलब कलयुग का ये वो दौर आ चुका है कि इस समय पर लौंडे बेचारे परेशान है कि अपने हृदय को फेंके किस तरफ, कन्याओं की तरफ या आंटियों की तरफ। खैर, अगले दिन घुसलू गोपाल के पिताजी गृह से प्रस्थान कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने कुछ व्यावसायिक कार्य को संपन्न करना था। इस कारणवश उनके गृह में अब बस 2 व्यक्ति ही बचते हैं, एक पुच्चिका और दूसरा घुसलू गोपाल। पुच्चिका घुसलू गोपाल से वार्तालाप के बीच उसे समझाने का प्रयत्न करती है कि उसके जो पिताश्री है वो घुसलू गोपाल से अत्यधिक प्रेम करते हैं, परंतु फिर भी तुम अपने पिताश्री के साथ इस प्रकार तुच्छ की भांति व्यवहार क्यों करते हो। घुसलू गोपाल इस प्रश्न का कोई उत्तर तो नहीं देता, परंतु वहां से प्रस्थान कर जाता है अपने कक्ष की तरफ। अब हमें तो इस प्रकार ही प्रतीत हुआ कि शायद उसे ग्लानि हुई है, अर्थात दुख हुआ है, इसी कारणवश वह अपने कक्ष में आ गया। परंतु भ्राता, ऐसा कुछ भी नहीं है। वह तो अपने कक्ष में आकर के पुच्चिका की ही कुछ पुच्चम छवियों को देख करके मुठिया चालन करने लगता है। मुठिया चालन के दौरान उसे अपने गृह से कुछ आवाजों का अनुभव हुआ, तो वह द्वार से बाहर देखता है तो उसे एक अनजान पुरुष दिखाई दिया। हमें ज्ञात होता है कि यह पुरुष पुच्चिका का ही पुरुष मित्र है, जो उसे त्याग कर चला गया था। यहाँ पर वह पुच्चिका को तेल लगाते हुए मतलब उससे क्षमा मांगते हुए अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी बोलता है, और वह अनुग्रह करता है कि हे पुच्चिका, कृपया तुम घर पर पुनः प्रस्थान कर जाओ, क्योंकि तुम नहीं हो इस कारणवश मेरा मुन्नू अत्यधिक उदास रहने लगा है, और मुठिया चला चला करके भी मेरे हाथों में दर्द हो रखा है। इस कारणवश मैं तुमसे अनुग्रह करता हूँ कि कृपया मेरे उदास पड़े मुन्नू के लिए ही सही, जो कि तुमसे अत्यधिक प्रेम करता है, गृह पर पुनः प्रस्थान कर जाओ। परंतु शायद पुच्चिका की पुच्ची अब तक आत्मनिर्भर बन चुकी थी, इस कारणवश वह उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है। और अब बेचारा वो लौंडा भी क्या ही करे, जबरदस्ती तो उठा के ले नहीं जाएगा। इस कारणवश वह इस बात का निर्णय कर लेता है कि चलो ठीक है, अब आगे का जीवन तो मुठिया पेलते ही बीतेगा। इस दृश्य को देखने के पश्चात घुसलू गोपाल को मुख तो बिल्कुल फटे हुए जूते की भांति हो जाता है, परंतु फिर भी वह अपनी इस फटी अवस्था को व्यक्त नहीं करता, और वह पुच्चिका के समक्ष जाकर के इस प्रकार की बातें करने लगता है जैसे पुच्चिका को अनुभव हो जाए कि वह उसके उंगलियों के दर्द को समाप्त करना चाहता है। घुसलू गोपाल तो एक नंबर के लोलू ललित थे, इस कारणवश वह अपने हृदय के विचारों को संपूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। तो पुच्चिका उसकी वार्तालाप समझ ही नहीं पाई, परंतु घुसलू गोपाल से अब नियंत्रण नहीं हो रहा, तो वह अगले ही क्षण पुच्चिका के साथ चूमना चाटना पोछना प्रारंभ कर देते हैं।
पुच्चिका ने जब यह देखा तो उसे अत्यधिक क्रोध आ गया और वह उस पर आक्रमण करते हुए स्वयं से दूर कर देती है। हालांकि खुसरू गोपाल के सैंडल से भी सुताई होती उनके द्वार की घंटी बज उठी। इसके साथ ही ये पार्ट यहीं पर एंड हो गया। भाई ये मूवी काफी ज्यादा लंबी हो गई है, इसलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है।